सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को सुपर संडे आपके पास आज लाए हैं कुछ शर्मसार अपने ऊपर करने वाली बात। सुबह 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। चलिए मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के सामने से दृश्य दिखा रहे हैं आपको अपने सिद्ध वरकूट 3.5 करोड़ मुनिराज जहाँ से सिद्धालय गए हैं, ऐसी पावन धरा पर आए हैं। कहते हैं जहाँ पर अब तो हम उन संतों महामुनिराजों को देख नहीं पाते जो मोक जाते हैं, पर चाहते हैं कि ऐसी जगहों पर ऐसे तीर्थों पर हमारे संत हमेशा रहें ठहरे। बस यही भावना तो होती है। आज हम फिर वही बात कर रहे हैं जो इसी क्षेत्र से आज से लगभग 2 माह पहले 1.5 माह पहले एक आर्य का संकेत किया, उन्हें तुरंत विहार करा दिया था। हम किसी संत को किसी पूर्व महामुनि को इसमें नहीं लेना चाहते, उनको क्यों नामों घसीटने के अंदर हम, क्योंकि यह कर्तव्य हमारे श्रावकों का है। आहार और विहार संतों का करवाना यह परम कर्तव्य है, हमारा जिम्मेदारी है हमारी। और जब अब 5 मई को यहाँ पर एक संघ को 27 पिच्छी के संघ को, आचार्य विभव सागर जी के संघ को, आचार्य विराग सागर जी के परम शिष्य के संघ को यह कह दिया जाता है 3 बातें। अरे संतों की भी कोई मर्यादा होती है, वह भी आन बान शान से रहते हैं, वह भी उन्हें हम संतों को अपने हाथों पर उठा के पलकों पर बिछा कर रखते हैं। उनसे यह कहते हैं कि आप निर्माल्य द्रव्य खा रहे हैं। अरे शर्म आती है अगर ऐसे मुंह से शब्द निकल के, हमारी वाणी क्यों नहीं रुक जाती है, ये जीवा क्यों नहीं अंदर चली जाती है। यह कहते उनसे आपने 3-5 दिन की बात कही थी, 15 दिन हो रहे हैं, 11-12 दिन की बात है ये। और बात यह कह दें, अरे यह कह दें क्योंकि तीर्थों पर कर्मचारी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। जो सनावत से आते हैं, बीच में NHDC का डैम पड़ता है, उस पर से अब गाड़ियां जाने के लिए वहां के मैनेजर ने मना कर दिया है, उच्च अधिकारी मना करते हैं, नहीं आएंगे, आपको आहार कैसे कराएंगे, विहार कर लीजिए। यह कुछ ऐसे आरोप हैं जिनके लगने के बाद किसी का भी दिल में कुछ भी जरा भी होगी, कहते आत्मसम्मान की भावना, हम संत की बात नहीं करते, हम तो आम श्रावक की बात करते, वह तुरंत वहां से चले देगा। अचानक 27 पिच्छियों के संग को चलना पड़ जाए तो क्या हालत होगी इस भीषण गर्मी के अंदर। तो सोच लीजिए, एक बार नंगे पैर दोपहर की 12 बजे सड़क पर जाकर देखिएगा, तब मालूम चलेगा 2 दिन के भूख प्यास रहने के बाद कि तपते मन के अंदर, तपते तन के अंदर क्या भूख बिलबिलाती है, कहां तांडव होता है मन और तन के अंदर। बस ऐसी ही बात है। पहले सुन लीजिए, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, सब कुछ हमने छोटी छोटी बार बार हम संत और पंथ में, क्या इन तीर्थों के हम कोई मालिकाना हक है अगर हम कमेटी के बन गए, या किसी तीर्थ पर किसी संत की मोहर लग जाती है कि इसके अलावा हम किसी को आने नहीं देंगे। कहीं ना कुछ बात, कहीं ना कहीं कुछ कड़वी है, हमको इनको बात सोचना पड़ेगा। अब इन लोगों की हमने आज कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करते, कोई चिंतन समाज को करना है, श्रावक को करना है, भक्तों को करना है, किसी संत को मत लाइएगा बीच में। पहले सुनिए लोकेंद्र जी से, जिन्होंने क्या कहा, सुनिए इसके बारे में। आप गर्मी की वासना करना चाहते हो, आप ग्रीष्म का इसमें भी कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको क्या हो गया, एकदम 8 दिन 10 दिन नहीं हुआ महाराज जी को, जबकि उनको आहार देने वाले रोज डैम पे से आते हैं, सनावत से और बड़वा से, उनका आहार व्यवस्था सब सुचारू रूप से चल रही, करने वाले कर रहे हैं, गाड़ी से आते हैं, करते हैं, सब चल रही है। जैसे भी हो दुक्कम सुक्कम करके काम निपटा रहे हैं। अभी गर्मी बहुत है, साधु को यहाँ से हटाना बहुत मुश्किल है, वृद्ध साधु है। अब आपने खुद ने श्रीफल चढ़ाया, आपने बुलाया, और आप ही बोल रहे हो कि आप विहार करो। बहुत टाइम हो गया, हम इससे ज्यादा रख नहीं सकते। यहाँ पे लोग ये निर्माल्य का खा रहा है। हाँ, निर्माल्य का खा रहे हैं, ये बोलना अच्छी बात नहीं। जो लोग थे उन्होंने हमको बताया, हम तो यहाँ थे नहीं, और उसी आधार पर हम बात कर रहे हैं, पर ये अच्छी बात नहीं है। ये सब अपना अपन गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, साधु और भक्तगण, जो श्रावक है। अब श्रावक यदि साधु लोगों के साथ ऐसा ये करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। और हम तो कह रहे हैं कोई हमारा पंथ वंथ कुछ नहीं है, हमारा तो पिच्छी कमंडल पंथ है, जो आए उसका स्वागत करना चाहिए, क्षेत्र निवेदन करना चाहता हूँ। और मैं उनका विरोध करता हूँ कि ये यदि ऐसा करेंगे तो हमको आगे भी कोई आंदोलन करना पड़ेगा। पिछले गत ये छोटे छोटे मेरे साथ बच्चे आए हुए, इनको ये मालूम ही नहीं है कि यहाँ चुनाव कब हुआ था। ये सिद्ध क्षेत्र जैनों का है, यहाँ का मैनेजर अजैन है। अजैन को क्या मालूम, ये पहले मैनेजर थे हमारे जैन है यहाँ के, इनको हटा के और दूसरा ला के बिठा दिया। ये अच्छी बात है क्या? हम ये चाह रहे हैं कि आप अध्यक्ष जी, आप खुद सुबह 5 बजे आओ, महाराज श्री से निवेदन करो कि आप गर्मी में जा नहीं सकते हो। और हमको क्या आ रही थी, आप मुनि त्यागी के चेयरमैन हमारे सनावत के, उन्होंने बोला मैं सब देख लूंगा, आप फिक्र मत करो। अब जब आपने जिस मुनि त्यागी समिति का, मुनियों का चेयरमैन अलग से बना रखा है, वो जाने और उसका काम जाने, आपको बोलने की क्या जरूरत है उसमें।
आपकी कोई व्यवस्था बिगड़ रही हो तो बोल सकते हो कि तुम व्यवस्था नहीं कर रहे हो, महाराज जी कुछ शिकायत करे तो बोलो। अब सुनते हैं पहले अक्षय जैन जी से, क्योंकि आरोप लगाता है वहां पर कि एनएचएडीसी के प्रबंधन ने अब डैम से सनावत से आते हैं यहाँ पर आर व्यवस्था के लिए 15 किलोमीटर पड़ता है और डैम से ही गुजरना पड़ता है, नहीं तो 40 किलोमीटर का चक्कर लगा के आओ। उन्होंने कह दिया डैम से अब आने वाने का रास्ता बंद हो गया है। आशीष जैन जी बताते हैं जो रात को 9 बजे भी आए वहां पर, जब उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए। कमेटी वाले बोलते हैं कि हमको यहाँ पे आने जाने की सुविधा नहीं हो रही है, एनएचडीसी वाले रोक रहे हैं। जबकि आशीष जी जैन से हमसे चर्चा करी तो बोला आप जितनी गाड़ी लाओ मैं हूँ, जब तक आप किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। वो उनकी तरफ से कोई 5 पैसे की तकलीफ नहीं आने जाने के लिए। ये कमेटी उनकी आड़ लेके नहीं ये साधु को यहाँ से हटाना चाहती है। नहीं, यहाँ के जो एनएचडीसी के जीएम है उन्होंने क्या बोला अभी महाराज जी के सामने? महाराज जी सामने उन्होंने कहा बोला हम तो आपकी सेवा के लिए तत्पर बैठे हैं, आप आधी रात को बोला हम गाड़ी फराज करवाएंगे। अभी हमारी 4 गाड़ियां उन्होंने निकलो यहाँ से। अब मुन्ना लाल जी बडवानी जी से बात कराते हैं जो इस समय संघ के आहार व्यवस्था चौके की जिम्मेदारी संभाल रहे। जरा उनसे भी सुन लीजिए उनका क्या कहना है, संत को क्यों जाना पड़ा। में वृद्ध साधु है, माता जी है, हरिका माता जी है और छुल्लक जी है, महाराज है, आचार्य गुरुदेव। उसके बाद उनको यहाँ से कल सुबह विहार करने का निर्णय लिया। आगे कहाँ जाना है उनके पास एकदम अंधेरा नजर आ रहा है, कोई प्लान नहीं। उनका प्लान 18 तारीख को जाने का था, 18 मई को उसका सब सेटअप बना हुआ था। पर यहाँ पे आज ये पोजीशन है, दवाड़े जी इधर आओ, यहाँ खड़े हो जाओ, इधर आओ हमारे पास। ये सेकंड मैनेजर है। उसके बाद ये हाल है कि महाराज जी ने ये निर्णय ले लिया कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा, जबकि हम यहाँ सनावत और बड़वा के करीब 30-40 लोग आए हैं। हमारी भावना ये है कि आचार्य गुरुदेव जो तीर्थ क्षेत्र पे ठहरे और उनका कोई घर नहीं होता है, वो कोई एक प्राइवेट गांव में नहीं है, वो तीर्थ क्षेत्र जो पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड के जैनों का क्षेत्र होता है, जिसका कोई मालिक नहीं होता है। क्योंकि मालिक के नाते हाँ यहाँ पर एक अध्यक्ष और एक मंत्री वगैरह बना रखते हैं, वो चलाते हैं। परंतु उसके बाद भी वो लोग महाराज जी को ये कहा कि आप बोले यहाँ से बिहार कर लो। इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे, बहुत हालत खराब है। हमारी दुख इतनी वेदना है कि हम छोटे छोटे लोग और बड़े सब मिल के आए और ये कहना चाहते हैं कि आपको भगवान सद्बुद्धि देवे। और ये मन्ना लाल जी आए हुए बड़वानी से चौका लगा रहे। आज इनके 12 साधुओं का हार हुआ। महाराज जी को उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे निर्माल्य खा रहे हो आप, तो उन्होंने इनके प्राइवेट चौके में हार किया। उनको इतना बुरा लगा, अपन साधु संतों के साथ ऐसा करेंगे, अपनी तो धरोहर है ये क्षेत्र और ये साधु। अब भगवान तो बोलते नहीं है, शास्त्र पढ़ते हैं, और ये दोनों चलते फिरते तीर्थ है अपने, उनको भी तुम रोक दोगे तो आगे क्या होगा। हम अध्यक्ष जी से और सह मंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि वो ये अभी माध्यम से हम आपको फोन कर रहे हैं, आप फोन उठा नहीं रहो, कि 5 बजे महाराज जी का अभी विहार रोक दो, उनकी व्यवस्था बना के आगे भेजो। आप अपने को इतनी क्या पड़ी, अपने पास लाखों रुपया है। अपन साधु संतों की नहीं सेवा करेंगे तो किसकी करेंगे। अभी हमारे मन्ना लाल जी बड़वानी से आए हुए हैं, 52 गजा के वो है, और उन्होंने बोला कि मेरे को रूम नहीं मिले, मैं यहाँ चौका लगाने आया हूँ तो मेरे को रूम तो दो। उनको महाराज जी ने बोला आओ पधारो, तो उन्होंने चौका भी लगाया यहाँ। अब ये हमारी पीड़ा है कि हम अध्यक्ष जी से और कमेटी से, और कमेटी को अभी कुछ मालूम नहीं है, ये सिर्फ सहमंत्री और अध्यक्ष करते हैं। उनसे मैं निवेदन हाथ जोड़ के करता हूँ, प्रेम पूर्वक करता हूँ, और आपको ये बोलता हूँ कि इनका साधुओं का कौन रखवाला। कुछ खास लोगों से बात कराते हैं आपकी। प्रशांत जैन मोनू, ये भैया जी हैं जिनके बड़े भाई ने दीक्षा ली आचार्य श्री विद्यासागर से। उनके छोटे भाई, जरा उनसे भी सुन लीजिए क्या कहते हैं, और फिर चैनल महालक्ष्मी ने उनसे बात करी इस पूरे घटना पर, वह भी साथ साथ सुन लीजिएगा। हम लोग अभी सिद्ध क्षेत्र सिद्धरकूट पर ऑफिस के बाहर खड़े हैं और करीब 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, और मैनेजर साहब से निवेदन किया गया है कि आप ऑफिस में आकर के थोड़ी सी चर्चा करना है। पूज्य आचार्य श्री विभो सागर जी महाराज सत्संग यहाँ पर विगत 15 दिनों से विराजमान है, और ऐसी भीषण गर्मी, जो कि निवाड़ की गर्मी के सब परिचित हैं, ऐसी भीषण गर्मी में विगत दिनों में कमेटी के द्वारा आचार्य श्री से बिहार के लिए कुछ संकेत दिए गए, तो जो कि बहुत बुरा घटनाक्रम है हम सभी के लिए। तो इस पर पूरे भारतवर्ष की जैन समाज ने, दिगंबर जैन समाज ने संज्ञान लेकर के अवश्य ही कुछ कदम उठाना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ताकि साधु संत जो कि सिंह वृत्ति सम अपना विचरण करते हैं, ऐसे साधु संत निरंतर
हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं और हमारे दिगंबर धर्म की शान है ऐसे साधुओं के साथ में कहीं पर भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए हम सभी जागरूक होकर के क्षेत्र की व्यवस्थाओं को समझें और उसे सुचारू रूप से सही करने के लिए कमेटी के लिए निवेदन भी करते हैं कि आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। और पूज्य आचार्य श्री अभी यहाँ पर विराजमान है और कल उनका विहार करने का यहाँ से उन्होंने कहा है, जो कि ऐसी भीषण गर्मी में विहार नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यही निवेदन करूँगा कि हम सभी ने इस पर तत्काल संज्ञान लेकर के ऐसी घटनाओं पर और अपना विरोध दर्ज करना चाहिए। आप लगातार 10-11 दिन अपने आचार्य श्री संघ को आहार देने सनावद से वहां गए सिद्धवरकूट, ये बात ठीक है? अब हाँ, मतलब मैं बीच में 2 बार गया हूँ, बाकी तो परिवार से जाते थे लोग और बाकी समाज के लोग भी जा रहे थे, रोज लगातार जा रहे थे। ऐसा हाँ। 10 दिन बाद ऐसा क्या हो गया जो आचार्य श्री को, जो कि शायद 15-16 के बाद विहार करना था, उन्हें तत्काल विहार करना पड़ा? उन्होंने 5 को कहा और 6 को सुबह 5 बजे 5:30 चल दिए विहार के लिए, ऐसा क्या था? वो जो पूरी घटना संजय जी राणापुर ने एक मैसेज डाला, आपके पास शायद पहुंचा होगा जी। वो पूरी घटना बस बिल्कुल सही है। वो मतलब जो कुछ हुआ है, मतलब उन्होंने 3-4 बातें उसमें मुख डाली। उनको आचार्य श्री को, उस संघ को यह कहा गया कि आप निर्माल्य का खा रहे हैं। बहुत शर्म वाली बात है जो हमने कही है, किसी ने भी कही। हाँ, बराबर। पहली बात। दूसरी कहा कि जी बहुत समय हो गया है, अब आपको विहार कर लेना चाहिए। 2 बातें कही। हाँ, मतलब उन्होंने ऐसा हिंट दिया कि 3 से 5 दिन ऐसा कुछ, मतलब ऐसी कुछ चर्चा हुई जी कि 5 दिन की आपने कहा था, 5 दिन की वंदना के लिए हम लोग हैं, तो मतलब आपके आहार की अनुकूल व्यवस्था नहीं है, हो पा रही है, ऐसा कुछ, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ आचार्य से कहा। तीसरा उन्होंने कह दिया कि NHD वालों ने कह दिया कि क्योंकि सनावद से लोग आते हैं और डैम से परमिशन लेनी होती है, अब डैम से अनुमति नहीं मिलेगी, जबकि ऐसी बात नहीं थी। हाँ, बराबर है। और अब बात करते हैं एक वरिष्ठ और से, प्रदीप पंचोलिया जी से, जिनके यहाँ परिवार में 4 जनों ने दीक्षा ले ली। 3 तो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से, पिता, बेटी और पोती भी, ये 4 एक सन्मति सागर जी से। यह सनाद जो जगह है ना, ये हमारे आचार्य श्री वर्धमान सागर जी की जन्मस्थली है। बहुत वरिष्ठ, स्पष्ट स्वर, साफ साफ बात करेंगे, सुनिए जरा। उनको जबरन विहार करना पड़ा 6 मई की सुबह 5 बजे। सही बात है। ऐसे क्या घटनाएं थी, वो क्या क्या किया गया? क्या है कि निर्वाल का माल बिल्कुल नहीं खा रहे थे जी। क्या टोटल आहार दान आता है क्षेत्र पे जी, वो उसका वो मतलब आहार कर रहे थे, बाकी कोई निर्वाल का तो वहाँ शब्द ही नहीं था। बाकी तो और पुल पे से निकलने की जगह भी बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी। वो जो आप मैनेजर से बात करी आपने, ये आशीष जैन से, तो उन्होंने बोला मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जब आए महाराज जी, जब तक मैं निकलने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश के खंडवा पे ही बात खत्म नहीं हो जाती है, समानांतर बात चलती है। 2 दिन पहले राजस्थान के उदयपुर से, कानपुर गांव से विहार करते करते आते मुनि सुगंध सागर जी। ये सुगंध सागर जी जो हैं, आचार्य श्री सुनील सागर जी के बहुत कठिन चर्या वाले संत हैं। बहुत कठिन विधि लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भी 20-25 किलोमीटर कॉलोनी विहार करते, तब जाके विधि मिली थी। यह उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसी तरीके से सेक्टर 5 से सेक्टर 6 पहुँचे थे, दोपहर का समय कर रहे थे कि कहा जाता है वहाँ किसी कमेटी के लोगों ने उनसे गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया। अरे संतों से हम गलत शब्द की कहाँ से सीमा, जितने ऊपर चढ़ते हैं उतना ही नम्र बनना पड़ता है। फलदार पेट हमेशा झुक कर चलता है, झुक कर रहता है, तभी तो वह फलदार होता है। और हम बन जाते हैं इस तरह खड़े ठोंठ की तरह खड़े जाते हैं कि हम किसी भी संत से हम भाषा संयम नहीं रख पाते। कहीं भी विहार करवा दो, कहीं आहार मत कराओ। आज यही बातें समाज में सुनने को मिल रही हैं बार बार। कितना छुपाते हो आप लोगों को, कितना छुपा के रखे हम, लेकिन तब भी समाज के आगे ये बड़े बड़े विस्फोट हो जाते हैं जो आमने समाज के सामने चिंतन की लाने पड़ते हैं। बचिए अपने दुर्व्यवहार से। आहार और विहार हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। संतों का अपमान नहीं, निरादर नहीं होना चाहिए, उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए। पंथ और संत, इस पंथवाद संतवाद को दूर रखिए। कमंडल और पिच्ची के आप भक्त बनिए, हम भक्त बने। आज सिर्फ इतना ही। शाम को मिलेंगे गिरनार की कथा के साथ, बहुत भयावह है हमारे लिए। सादर जय जिनेंद्र।